आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो पोस्ट वैकेंसी है आप सभी को वेलकम करते हैं इस चैनल में, क्योंकि जो पोस्ट वैकेंसी है वो है एम्स की तरफ से और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये जो जॉब वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको जॉब मिलेगा, लेकिन इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा आपका राजस्थान में रहेगा और जोधपुर में, तो जहाँ पर एम्स की जो हॉस्पिटल है उसी जगह में। तो ये आपको डिटेल्स में हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो जॉब रहेगी, जो डिपार्टमेंट रहेगा वो रिक्रूटमेंट वेरियस ग्रुप सी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जॉब है और आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में आपको जॉब मिलने वाला है। डिटेल्स में जानेंगे क्या रूल्स और रेगुलेशन है। जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तो ऑनलाइन प्रोसेस में आप अप्लाई करें। लैब टेक्नीशियन जो ग्रेड पे रहेगा, आपको सैलरी और पोस्ट, ये सारी डिटेल्स हम आपको बारी की बारी बताते जाएंगे। तो इसमें जो पोस्ट टोटल वैकेंसी वो है 281 पोस्ट वैकेंसी ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। तो आज वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे हम। जो ग्रेड जो पे रहेगा, आपका ग्रेड पे एक्स्ट्रा रहेगा 2800 और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपको 10th और 12 पास करना जरूरी है। साइंस, जैसे साइंस एंड डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा आपको। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के ऊपर आप एक्स्ट्रा कोर्स कर चुके हैं तो भी आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। और आपका जो एज रखा गया है और आपका 21 साल से 30 साल के अंदर आपका एज रखा गया है। उसमें आपको अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है और प्रोसेस ऑफ जो सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका CBT तरफ से आपका प्रोसेसन जो इसी तरह सिलेक्शन रहेगा। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो क्या है, जो है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपको जो ग्रेड पे एक्स्ट्रा जो रहेगा वो रहेगा आपका 2800 आपका सैलरी रहेगी। और JR मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की तरफ से आपको ये रहना आवश्यकता है। और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, BSc होना बहुत ही आवश्यकता है मेडिकल रिकॉर्ड की तरफ से। और आपका 10th और 12 पास करना बहुत ही आवश्यकता है, वो भी साइंस स्टूडेंट होना ये मांग रही है। तो 2 साल के एक्सपीरियंस रहेगा कोई मेडिकल के ऊपर, रिकॉर्ड कीपिंग के हॉस्पिटल सेटअप के ऊपर यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है। और 6 मंथ आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स और मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग सर्टिफिकेट है तो आप भी ये अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो डिपार्टमेंट रहेगा तो एलिजिबिलिटी जो रहेगा, एबिलिटी यूज कंप्यूटर एंड हैंड्स द एक्सपीरियंस। इसका कंप्यूटर के अच्छा एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश दोनों होना जरूरी है। और डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हॉस्पिटलिटी ऑफ द मैनेजमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर के अंदर आपका कोर्स होना बहुत ही आवश्यकता है। एबिलिटी टू यूज द कंप्यूटर हैंड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफिस एप्लीकेशन। तो ये सारी जो चीज़ है आपको इस तरह कोर्स करना बहुत ही आवश्यकता है। जो एज रखा गया वो 21 से 35 साल के अंदर एज है। और आपका जो टोटल पोस्ट है 5 पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 4 है और OBC के लिए 1 पोस्ट है। CBT और एंड स्किल टेस्ट में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और फार्मासिस्ट द केमिकल एग्जामिनर के लिए आपको जो ग्रेड जो रहेगा आपका 2800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी ऊपर आपका कोर्स कर चुके तो भी अच्छा रहेगा। और एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग मैन्युफैक्चर फील्ड के ऊपर आप एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और बिटवीन आपका 21 से 27 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। एक ही पोस्ट वैकेंसी है साथियों, CBT की आपका कोर्स कर चुके तो आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और जो तीसरी है जो फार्मासिस्ट जो ग्रेड जो है 2 के लिए आपको वो ग्रेड पे आपका 2800 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कोर्स करना बहुत आवश्यकता है। एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड टेस्टिंग में ट्रांसफ्यूजन ऑफ द फील्ड के ऊपर आपका कोर्स है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपका जो एज रखा गया है 21 से 27 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। इसमें टोटल 27 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए आपको 13 पोस्ट, OBC के लिए 7, SC के लिए 4, ST के लिए 1, EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। और 1 सीट इज द रिजर्व हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए आपको 1 सीट रखा गया है। और OL 1 लेग जो बोथ लेग के लिए आपको ये रखा गया है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका कैसे रहेगा, CBT प्रोसेस में आपका सिलेक्शन रहेगा। और सैनिटरी इंस्पेक्टर जो ग्रेड 2 के लिए जो डिपार्टमेंट है उनके लिए ग्रेड पे आपका 2800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। पास क्वालिफिकेशन आपका 12 पास करना बहुत ही आवश्यकता है। हेल्दी सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपका ये होना जरूरी है। और लेस देन 4 ईयर एक्सपीरियंस और 200 बेडेड हॉस्पिटल की आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। और बिटवीन 18 से
25 साल के अंदर आपका एज होना बहुत ही आवश्यकता है। उसमें टोटल 18 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी है। ओबीसी के लिए आपको 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और सीबीटी आपका कोर्स करना बहुत ही सिलेक्शन प्रोसेस इसी तरह रहेगा। और डार्क रूम असिस्टेंट जो ग्रेड जो 2 रहेगा, इसके लिए आपका ग्रेड पे रहेगा 2400 और एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एंड रेडियोग्राफी एंड फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अंडर 1 ईयर के एक्सपीरियंस और ये मांग रहे। और 21 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और आपका जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 1 है और सीबीटी आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसी तरह रहेगा। और क्या डेजिक्शन जो रहेगा हॉल अटेंडेंट के लिए आपको ये ग्रेड पे रहेगा आपको 1900 एक्स्ट्रा और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th 12 पास करना जरूरी है। 10th मिनिमम पास करना जरूरी है और एक्सपीरियंस 3 साल की आपका होना बहुत ही आवश्यकता है। उसमें जो आपका जो 21 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और इसमें 8 पोस्ट वैकेंसी है, 8 पोस्ट वैकेंसी है। और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए आपका 5 पोस्ट वैकेंसी है। ओबीसी के लिए आपको 2 पोस्ट और एससी के लिए आपको 1 पोस्ट और ये भी आपका सीबीटी सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा। और जब मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन एंड मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन रिकॉर्ड क्लार्क के लिए आपको एक्स्ट्रा जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा कितना ना 2400 के अंदर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या ना बीएससी होना जरूरी है मेडिकल रिकॉर्ड में और 10th और 12 पास आपका साइंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं जहाँ पर आपको 2 साल की। और इसमें जो आपका 18 से 30 साल अंदर है जो ना जरूरी है। इसमें टोटल 38 पोस्ट वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 20 पोस्ट, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। और इसमें सीबीटी और स्किल टेस्ट दिया जाएगा क्योंकि इसमें जो बोला गया है कि आपका कंप्यूटर भी लेना बहुत ही आवश्यकता है और कंप्यूटर एबिलिटी रहेगा तो भी आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं साथ में कंप्यूटर कोर्स कर लेना बहुत ही आवश्यकता है और ज़्यादातर समय इसमें आपको बहुत तेज़ी से जॉब मिलने का संभावना रहती है। तो असिस्टेंट जो लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए आपको जो ग्रेड पे आपका 2400 के अंदर आपका रहेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 पास करना बहुत ही आवश्यकता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट जैसे ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी और फॉर्म ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल के एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना बहुत ही आवश्यकता है। और इसमें जो है आपका बोला गया है कि आपकी जो है सिलेक्शन टोटल 4 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है और सीबीटी कैटेगरी प्रोसेस में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो सिक्योरिटी कम फायर जमादार जो है यहाँ पर आपको ग्रेड पे रहेगा 2400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और आपको 10th और 12 पास करना बहुत ही जरूरी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। और आपका हाइट यहाँ पर मांग रहे हैं कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करने का क्योंकि सिक्योरिटी पोजीशन में फिजिकल स्टैंडर्ड लेते हैं। हाइट कितना लेंगे आपका 167 और चेस्ट लगे 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा करेंगे। और रेसिडेंशियल हॉल द एरिया इज द आपको 162 सेंटीमीटर, चेस्ट रहेगा 76 और इसी तरह रहेगी। और साथ ही और क्या चीज़ लेंगे वो, और इसमें जो कोई डिजीज नहीं होना जरूरी है, आपको हेल्दी होना बहुत ही आवश्यकता है। आँखों की टेस्ट लिया जाएगा आपका और आपकी फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ आपको और जो रहेगा वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला है। डिस्ट्रिक्ट है क्या मजिस्ट्रेट एंड तहसीलदार, दे आर द प्लेस ऑफ द रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट सर्टिफिकेट बहुत देना आवश्यकता है। और फिजिकल आपका एफिशिएंस और आप उसी ये हो सकता है आपका जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए ज़्यादा इम्फोसिस दिया जाएगा, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और सर्विस द आर्म द फोर्स एंड पारा मिलिट्री फोर्स एंड पुलिस एक्सपीरियंस परफॉर्म सिक्योरिटी ड्यूटी, इसका ऊपर कोई कोर्स को चुने तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 18 से 27 साल की एज होना जरूरी है। और आपका एक ही पोस्ट है वो सीबीटी और फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा साथियों। और लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आपको ये रखा गया है। ग्रेड पे के लिए आपको 1900 एक्स्ट्रा जो ग्रेड पे रहेगा सैलरी एक्स्ट्रा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10th और 12 पास करना बहुत ही जरूरी है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ऊपर आप कोर्स करें और 2 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपका 18 से 27 साल की एज होना बहुत ही आवश्यकता है। और आपको टोटल 41 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए आपको 19, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी है। और सीबीटी आपका कोर्स कर चुके तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा साथियों। और साथियों जो कोडिंग क्लर्क के लिए आपको है टोटल
रुपया रखा गया है। बीएससी जो मेडिकल रिकॉर्ड के लिए आपको +2 साइंस होना बहुत ही आवश्यक है, 10th और 12 पास करना बहुत ही आवश्यकता है। आपका जो है कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, एक्सपीरियंस के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर। और आपका 18 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। उसमें एक ही पोस्ट वैकेंसी है, वो भी आपका सीबीटी और स्किल टेस्ट के माध्यम से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जूनियर वार्डन के लिए आपको जो है हाउस कीपर के लिए आपको 1900 एक्स्ट्रा ग्रेड पे रहेगा। और आपका ग्रेजुएट पास करना बहुत ही आवश्यकता है। 30 से 45 साल की एज होना जरूरी है। और उसमें 10 पोस्ट वैकेंसी है। और उसमें सीबीटी के आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और क्या ना, मैकेनिक के लिए जो है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन के लिए आपको सिलेक्शन किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या ना, मैट्रिकुलेशन और आईटीआई पास करना बहुत ही जरूरी है। डिप्लोमा और एयर कंडीशन के ऊपर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो 12 मंथ की मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और जो कोर्स है 12 मंथ के होना जरूरी है। और जो एक्सपीरियंस है 2 साल की होना बहुत ही आवश्यकता है। आपका 18 से 40 साल की एज होना जरूरी है। उसमें 6 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 है। और सीबीटी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट के लिए आपको ग्रेड पे रहेगा 1900। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th और 12 पास करना बहुत ही जरूरी है। 3 ईयर की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और मेडिकल गैस एंड पाइपलाइन सिस्टम के आपका सिलेक्शन, जैसे 200 बेडेड हॉस्पिटल रहेगा आपको, तो इसी तरह रखा गया है। जैसे सिलेक्शन मैंने बता चुका हूँ कि 3 साल के आपका पाइप का पूरा एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यकता है बोल रहा है। और इसमें जो है आपका 18 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। एक ही पोस्ट वैकेंसी सीबीटी सिलेक्शन प्रोसेस में। और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 और इसमें नर्सिंग ऑर्डरली और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 और स्ट्रेचर आपका वार्बर के लिए आपका 18 ग्रेड पे जो 1800 रहेगा सैलरी। और जो मैट्रिकुलेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्कूल और हॉस्पिटल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एक्सपीरियंस हैविंग द वर्क इन हॉस्पिटल आपका होना जरूरी है। और जो आपका एज है वो 18 से 30 साल के अंदर होना जरूरी, बहुत ही आवश्यकता है। और क्या है कि आपको टोटल 106 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 46, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पास करना। और सीबीटी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और आपको स्टोर अटेंडेंट ग्रेड के लिए आपको ग्रेड 2 डिपार्टमेंट है। और उसमें है आपका 1800 आपका ग्रेड पे रहेगी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th और आईटीआई पास करना बहुत ही जरूरी है। नॉट एक्सिस्टिंग 30 साल, 30 साल से ज़्यादा होगा तो आपको अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें आपको टोटल 8 पोस्ट वैकेंसी है। उसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 है। और सीबीटी सिलेक्शन में सिलेक्शन किया जाएगा। तो सीबीटी क्या है? सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और स्किल टेस्ट किया जाएगा कि स्किल टेस्ट में आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। तो इसी तरह जो डिपार्टमेंट रहेगा आपको सिलेक्शन करने में इसी तरह ध्यान दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो रहेगा उसमें वो आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एप्लीकेशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट को इसी तरह लिया जाएगा। जैसे हॉरिजॉन्टल में सीरियल वाइज बारी की बारी आपको सिलेक्शन करके आपको हैंडीकैप स्टूडेंट को सिलेक्शन करेंगे। एज अलाउ द क्वालिफिकेशन एंड काउंटेड डेट ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन और पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, उधर आपका एक्सपीरियंस को भी ध्यान दिया जाएगा और प्रेस्क्राइब किया जाएगा साथियों। और क्या ना, जनरल कंडीशन क्या रखा गया, आपको ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन प्रोसेस में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये जोधपुर राजस्थान में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज रहेंगे आप सिमिलर। तो इसका जो वेबसाइट रहेगा www.amsjodhpur.edu.in, इस वेबसाइट से आप डॉक्यूमेंट सारे चीज़ आपको फॉर्म फिलअप करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अप्लाई करना है साथियों। तो ये चीज़ थी जो आपको हम बता चुके हैं। ओपनिंग क्लोजिंग डेट रहे हम लास्ट में बता देंगे आपको। और 20 दिन रखा गया है आपका जो शुरू हो रहा है आज से आपका 20 दिन रहेगा आपका लास्ट डेट। एप्लीकेशन जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपका 3000 रुपया लगेगा। कौन सी कैटेगरी स्टूडेंट? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। लेकिन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 2400 रुपया आपको देना पड़ेगा। वो ऑनलाइन प्रोसेस में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट जैसे एज की रिलैक्सेशन रखा गया है, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल रखा गया है साथियों। तो ये चीज़ थे। और एक क्या है ना, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपका 15 साल रखा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल रखा गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय के लिए आपको 40 साल तक है मैक्सिमम एज। और ओबीसी कैटेगरी के लिए वो इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय जो रहेंगे उनके लिए पहले से बता देते हैं। और जो ओबीसी कैटेगरी के लिए 43 साल, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसी तरह रखा गया है साथियों।
तो जो लेडीज़ है जो डिवोर्स हो चुका है, जिनका हस्बैंड नहीं है, और उन कैटेगरी लेडीज़ के लिए आपको 35 साल, और उसी तरह कौन से ना जनरल कैटेगरी को ओबीसी के लिए 38 साल, और SC ST कैटेगरी लेडीज़ के लिए आपको जिनका डिवोर्स हो चुका है, हस्बैंड नहीं है, और जो लेडीज़ है ओनली, तो उनके लिए 40 साल रखा गया है साथियों। PWD क्या है ना, पर्सन विथ द बैक बेंच द डिसेबिलिटी, जिनको जिनको हैंडीकैप है, जो उनका कोई कुछ भी हैंडीकैप सर्टिफिकेट, तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट वहाँ पर रखना है। और जो पीरियड ऑफ द कॉल ऑफ द सर्विस रहेगा एक सर्विसमैन के लिए। तो ये सारे चीज़ हम आपको बारी बता चुके हैं साथियों। जो भी चीज़ थी आपको सारी डिटेल्स में हम बता चुके हैं, और ज़्यादा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम कुछ और चीज़ बता देते हैं। जैसे स्कीम एंड एग्जामिनेशन जो रहेगा, शेड्यूल ऑफ द सिलेबस, रिक्रूटमेंट वेरियस द फैकल्टी पास्ट द मेंशनड ऑफ द एम्स डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम आपको पहले से बता चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या किया जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, रिटन एग्जाम देंगे आपको, और सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं आपका सर्टिफिकेट के लिए, और 10th और 12th सर्टिफिकेट देंगे, डिप्लोमा सीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट देंगे, डिप्लोमा एंड डिग्री ये सर्टिफिकेट देंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना बहुत जरूरी है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट देना जरूरी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना जरूरी है। पान कार्ड है तो आइडेंटिटी के लिए आपको पान कार्ड दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई भी सर्टिफिकेट प्रूफ दे सकते हैं। और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपका पास है, तो जैसे कि आपका स्पोर्ट फॉर कुछ सर्टिफिकेट है तो भी आप दे सकते हैं साथियों। तो मेड ऑफ द सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो सिलेक्शन पे प्रोसेस तो हम आपको पहले से बता चुके हैं। आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा, जैसे जिस तरह आप एग्जाम पास करेंगे उसी तरह आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो थी आपका एक्सपीरियंस प्रोबेबिलिटी आपका 2 साल की, और सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहेंगे, उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो कौन सा डेट में इसका लास्ट डेट रखा गया है साथियों। देखिए आज जो लास्ट डेट रहेगा वो आपको टोटल जो लास्ट डेट दिया गया है वो कितना ना 20 डेज लास्ट डेट दिया गया है। आज टोटल 20 डेज में आपको अप्लाई करना है, उसका लास्ट डेट कोई मेंशन नहीं हुआ है। फिर हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि आज का जो डेट है वो है 21 जून है आज का लास्ट डेट, लेकिन इसका 20 दिन के बाद, मतलब इसका 20 दिन के बाद फॉर्म का जो लास्ट डेट रहेगा, तो आपको जो रहेगा आपको इस 20 दिन के अंदर अप्लाई कर लेना बहुत ही आवश्यकता है। तो जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई जरूर करें, और इस जॉब को अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई करने के बाद ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो पहली बार इस चैनल में है तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।